हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो और कुछ ऐसा करोगे जो लोगों को हैरान करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो और कुछ ऐसा करने वाले हो जो लोगों को हैरान करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये देखो, पहला ये कार्ड कस्तूरी मृग का आया है। पता है लोग आपका साथ क्यों नहीं देते? आप में बहुत शुद्धता है, आप में बहुत सिंप्लिसिटी है। मतलब जानकर सिचुएशन का आपकी लाइफ में ऐसा बनना कि कोई आपका साथ ना दे, कोई भी आपका साथ ना दे और स्थितियाँ ऐसे बने, मौके आपकी लाइफ में ऐसे आए, स्थितियाँ ऐसे क्रिएट हो जाए कि आपको ऐसा लगता है मैं करूँ तो करूँ क्या। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितनी परिस्थितियाँ बन सकती है आपकी लाइफ में, उतनी परिस्थितियाँ बनने की कोशिश करती है। एक बात कह सकती हूँ गाइस, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी ऊर्जा और लोगों से बहुत भिन्न है? बहुत भिन्न। आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि आप ये फील कर रहे होते हो कि मैं कौन हूँ? ये मैं बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बात कह रही हूँ। आपको कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरी ऊर्जा क्या है? आपको पता है मैंने अपनी ऊर्जा को नहीं पहचाना, आपको पता है मेरी ऊर्जा कुछ और है जिसे मैं समझ नहीं पा रही, समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरी ऊर्जा कोई तो स्ट्रॉन्ग है, कोई किरदार मेरा स्ट्रॉन्ग है। और जिस दिन मैंने अपनी ऊर्जा को समझ लिया ना, तो मेरी लाइफ में वो चीज़ें बन जाएगी, वो चीज़ें वो सपने में अपने साकार कर लूँगी जो मुझे आज सपनों जैसे लग रहे हैं, जो मेरे लिए सपने नहीं हकीकत है और बहुत मामूली काम है उस चीज़ों को पूरा करना। ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आप कस्तूरी मृग हो गाइस, है ना? आप कस्तूरी मृग हो और आपका पता है, लगभग कह लो गाइस, लगभग कह लो, आप बकायदा मान नहीं सकते, आप बहुत जल्द अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। बहुत जल्द अपनी ऊर्जा को, चाहे आप कुछ करो ना करो, अब तो समय ऐसा बन गया कि स्थितियाँ खुद से बनकर आपको अपनी ऊर्जा से मिलवाएगी। देखना, आप अभी अनभिज्ञ हो, अभी आप पहचान नहीं पा रहे हो ना। और कई बार आपको बताया भी है कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, आप अपनी ऊर्जा को पहचान जाओगे। आपका व्यक्तित्व क्या है उसे पहचान जाओगे। लेकिन आप, पता नहीं कितने व्यूवर्स ने किया है नहीं किया है, क्योंकि रीडिंग में आ रहा है कि अभी भी आपने अपनी ऊर्जा को नहीं पहचाना है, पर अब स्थितियाँ बनने वाली है। अब कहते हैं ना, खेल खत्म गाइस। अब जो भी चीज़ है आपकी ऊर्जा को लेकर वो सामने आएगा। स्थितियाँ ऐसी बनेगी जहाँ हो सकता है या बन चुकी होगी बीते समय में, कि जहाँ पर कोई आपकी हेल्प ना करे और आपके सामने ऐसी स्थितियाँ बने जिनसे डील करना केवल आपके हाथ में हो। सीरियल देखा है माँ काली वाला? उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, माँ काली का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वो अपनी ऊर्जा को कैसे पहचानते हैं? जब उनके सामने स्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो जाती है, तब उनका साथ कोई नहीं देता, है ना? उन्हें अपना साथ देना पड़ता है अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए, और वही उनके लिए ट्रिगर का काम करती है। अगर ये स्थिति को आपने झेल लिया है, अगर ये स्थिति को आपने झेल लिया है, तो तैयार रहो गाइस कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी उस प्रबल और स्ट्रॉन्ग ऊर्जा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका किरदार बदलने वाला है गाइस। आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके बात करने के तरीके में बदलाव आएगा। आपका लाइफ की जो स्थितियाँ, उन्हें उन्हें मैनेज करना, उनके साथ संतुलन करना, उनसे डील करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सच्ची कह रही हूँ गाइस, सच्ची कह रही हूँ। मतलब पहुँच गए जिस जगह पर आपको पहुँचना था, जिस ऊर्जा का आप इंतज़ार कर रहे थे वहाँ तक पहुँच गए। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं। बट आपके साथ एक चीज़ रही होगी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी, आपके इर्द गिर्द में मोस्टली बुरे लोग ही क्यों, जो है ना, आपके इर्द गिर्द में रहे हैं। जैसे आपके मन में आया होगा कि मालिक, मेरे आसपास में कार्मिक लोग ज़्यादा क्यों हैं? ये शब्द आपके मुंह से निकला कि एक इंसान हो, दो इंसान हो, इतने सारे कार्मिक, और छोड़ छोड़ कर कितने सारे लोगों को छोड़े, अकेले तो लाइफ में रहा नहीं जाता ना।
ये चीज़ आप, और एक चीज़ और हुई होगी कि एक समय समय पर कुछ सालों के दरमियान में ना आपकी लाइफ से कुछ लोग निकले हैं, और कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका जो कहता है ना कि अलगाव, अलगाव कह सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हुआ है जहाँ पर वो अलगाव होने के बाद में आपने उन लोगों के बारे में सोचा भी नहीं। ये चीज़ भी आपके साथ है और ये आपने जानकर नहीं की, है ना। जैसे एक होता ना कि इंसान बहुत सी बड़ी चीज़ों को सहन कर लेता है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी ग्रहों का हाल ऐसा बन जाता है जहाँ पर एक अलगाव वाली चीज़ बन जाती है। तो कहीं कहीं पर एक दो लोगों के बारे में ऐसी स्थिति आपके साथ अभी का नहीं कह रही, बहुत सालों पहले का होगा गाइस, हो सकता है 10 साल पहले का हो सकता है, कि किन्हीं लोगों से आपकी दूरी बनी है। और ऐसी दूरी बनी है कि अभी भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब वापस से उन लोगों के साथ वो चीज़ पहले वाली स्थिति में आप नहीं जाओगे। बट ये चीज़ सत्य है गाइस, जो आप सोच रहे हो ना वो चीज़ सत्य है। वो चीज़ कुछ स्थितियाँ आपने पार कर ली है ना। तो प्योरिफिकेशन आपकी लाइफ में इस वजह से हुआ है कि आप बहुत पवित्र आत्मा है, और आपको इफ़ेक्ट करने वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में इर्द गिर्द में ज़्यादा बनती हैं। इर्द गिर्द में नेगेटिव लोग आपके ज़्यादा रहते हैं, उन नेगेटिव लोगों से आपका तालमेल कम बनता है, आपका कुछ लोगों के साथ बात करने का मन भी नहीं करता होगा। बट एक होता है ना कि कभी हमें करना ही पड़ता है, तो वो वाली चीज़ है ना। तो इस वजह से कहा जा रहा है आप अपनी ऊर्जा में अब इस वजह से आओगे कि ये प्योरिफिकेशन होने के बाद में आपको स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी, और आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता, आपकी सिंप्लिसिटी जो है ये आपकी लाइफ में है एक हल्कापन लेकर आएगी गाइस। यानी अगर सीधे तौर पर कहूँ ना, आप रिकॉर्ड बाकायदा तोड़ोगे गाइस, सच में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ोगे। जैसे कहते हैं ना, बड़े से बड़े महारथी जो अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हैं ना, वो आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। और आपसे लोगों को कतई उम्मीद नहीं है, जितना मुझे संभव लग रहा है आपके अपनों को भी आपसे उम्मीद नहीं है गाइस। बट आपकी लाइफ में है फर्श से अर्श का सफ़र, आपकी लाइफ में कोई बड़ा राजयोग है गाइस, आपकी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बना हुआ है कि वो पॉइंट बस आने के इंतज़ार में है। और आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बस अपने समय का, है ना, इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा समय एक बार बन जाए, कोई मौका मुझे ऐसा मिल जाए ना, फिर देखो मैं क्या करती हूँ, क्या करता हूँ। आप हो गए ताक में हो, जैसे हो ना कि धनुष में तीर साधा हुआ है, लगाया हुआ है, बट एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार होना, ये आपके साथ है गाइस। एक परफेक्ट टाइम का आप इंतज़ार करो, तब वो तीर जो है ना आप छोड़ोगे और वो एकदम सटीक में जाएगा। और ये चीज़ आपको पता है, यानी आपके परफेक्ट टाइम के बारे में आपको पता है, आपकी अंतरात्मा जानती है। तबीयत को अच्छा करो, है ना, फिर से कह रही हूँ, तबीयत को अच्छा करो, बदलाव आ रहा है, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, और ऐसा अच्छा होगा जो सोचा भी नहीं है गाइस। अभी एक चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करो, या फिर उसको मूल्यांकन करने की कोशिश करो कि अभी लाइफ में थोड़ा हल्कापन लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक सीने पर जो घुटन बंधी हुई थी ना आपके, जैसे कोई आपको देखे ना तो पता चल जाए कि कुछ भार आप पर है गाइस। आपके मन में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर भी करना चाहते हो किसी से, पर शेयर भी नहीं कर सकते, है ना। तो देखो गाइस, जो भी है, मैं हमेशा ऐसी स्थिति पर दो ही उपाय बताती हूँ कि या तो आप अपना, कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास में, आपकी लाइफ में, कि जिन पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, तो या तो उनको कह दो, है ना। और लगता है नहीं ऐसी कोई बात है, तो आप मालिक को कह दो। दोनों में से एक चीज़ करोगे, हल्कापन आ जाएगा। बट अभी का समय ऐसा है गाइस कि आपको सुकून देवे जैसा, आपको हल्कापन देवे जैसा, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, ऐसा समय आपके बना हुआ है। तो थोड़ा टेंशन नहीं करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अपॉर्चुनिटी का, जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द। गोइंग फॉरवर्ड गाइस, देखो एक चीज़ कह रही हूँ कि कम्युनिटी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, फोकस करना गाइस। जो भी मौका, जैसे अभी मैंने कहा ना कि आपने, सॉरी, कि धनुष में तीर साधे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, और आप फोकस किए हुए, वो मौका मिले आपकी लाइफ में और आप कुछ अचीव करो। और
अगर ये चीज़ आपके दिलो दिमाग पर छा रही है, प्लीज़ इस रीडिंग को बहुत गंभीरता से लेना। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे मौके की ताक में हो कि वो मौका मिले आपको लाइफ में सक्सेस पाने से संबंधित, अपनी लाइफ को सुधार करने से संबंधित, आपकी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आने से संबंधित, इस बात को लेकर है, आपकी खुशी को लेकर है, ना कि लोगों के कर्मा रिटर्न वगैरह या नेगेटिव चीज़ें बदला लेना, ये चीज़ नहीं, इन्हें इग्नोर करना। फोकस इस बात पर कि आपकी लाइफ की प्राथमिकता क्या है, उस पर फोकस करो, उसको लेकर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी और वो चीज़ आपको बहुत बड़ी सफलता देगी, बहुत बड़ी सफलता देगी। अभी से लगाकर दिसंबर का समय ऐसा बना हुआ है कि अगर आप लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उससे प्राप्त करने से संबंधित सोर्सेस आपके बन जाएंगे। उन पर ध्यान साधे रखना गाइस। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद मालिक कहता है ना, किसी मौके के आधार पर किसी न किसी ज़रिए से आप तक हाथ पहुंचाना, बेटा आगे बढ़ो। इस वजह से गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड आया है कि अब भी इस समय में अगर पास्ट की कोई बातें दिल दुखाने वाली हो गई, तकलीफ पहुंचाने वाली हो गई, कोई भी ऐसी बात जो आपकी एनर्जी को नकारात्मक करने की कोशिश करे ना, उसे साइड में करना है ना। अपना फोकस अपनी खुशियों पर, आपके करियर पर, है ना, आपकी हेल्थ पर, हाँ, आपके ज़िंदगी के जो भी आप चाहते हो, सपने हो गए वगैरह, उन पर फोकस करना है गाइस। एक हल्कापन लेकर आना है। और प्लीज़ 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 मेरे शेर, मेरे योद्धा, मेरी खुशियों के चुंबक, अभी के समय का पूरी तरीके से सदुपयोग कर लो। सिर्फ 10 मिनट के लिए, है ना, या तो पेड़ पौधों के पास बैठो और शांतिपूर्वक तरीके से या तो ओम मंत्र का उच्चारण करो या अनुलोम विलोम करो, या 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट नहीं तो एक 5 मिनट का समय मेरे लिए गाइस, है ना। आंखें बंद करके चुपचाप बैठो और यूनिवर्स को कहो कि मालिक, जो अनजाने सवाल मेरे मन में चल रहे हैं, जो अनजाने सवाल मेरे मन में चल रहे हैं, या जो सवाल मैं पूछ रही हूँ जिनका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा, मुझे किसी न किसी ज़रिए से उनका उत्तर पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे शेर ये करना, है ना। बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा और डेफिनेटली होगा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ बनी हुई है, न्याय भी बना हुआ है आपके साथ, और न्याय की कुछ खबरें भी ऐसे सुनने को मिलेगी जो हो भी गए और पता भी नहीं है। और ये चीज़ है बाकायदा है। और ये चीज़ तो फिर अलग है, मैं फिर से कहूँ ना, ये चीज़ अलग है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी लाइफ में अच्छा होना, इससे बड़ा न्याय मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना। जिनका जैसा कर्म है वो अलग बात, आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, मुझे इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई नहीं है गाइस। वो चीज़ें मैनिफेस्ट करो और अच्छा सोचो। एक चीज़ का खास ख्याल रखना, इस समय की मांग है अपने से बड़े उम्र के लोग, ये तो है, बट फिर भी ये अपना एक व्यवहार है कि हम अपने शब्द को खराब नहीं करेंगे, है ना। कहीं पर बहसबाजी हो जाए, कहीं पर कोई जानकर झगड़ा मोड़ लेने की कोशिश करे, छोटे में बात काट करना, फ्री होना है, हमें उनके साथ उलझना ही नहीं है। इस समय में पानी ज़्यादा पीना, क्योंकि ये हो सकता है, कई बार होता है, कई सारे लोगों के साथ होता है, पानी पीना भूल जाते हैं, है ना। तो आपने पानी ज़्यादा पीना है और थोड़ा सा अनुलोम विलोम इस वजह से कह रही हूँ कि एनर्जी बैलेंस में रहेगी तो गुस्से का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शन नहीं जाएंगे, आप अपनों से बड़े लोगों को गलत नहीं कहोगे या उनके साथ तालमेल खराब ना हो। जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता हो वहाँ सपोर्ट भी आपको मिल जाए, है ना जी। तो ये ध्यान रखना, फोकस करना गाइस। फोकस कर लिया ना तो आपकी ब्लेसिंग आप तक पहुँचने में कोई भी तूफान आड़े नहीं आ सकता। अब तो कोई तूफान आड़े नहीं आ सकता, और कोई भी तूफान या टावर जो आपने पहले झेला उसका इफेक्ट आपकी आज की खुशियों पर कभी भी नहीं पड़ने वाला है, कभी भी नहीं। थोड़ी सी इन बातों का ख्याल रखना गाइस की फ्लेक्सिबिलिटी अपने व्यवहार में बनाए रखना, और जो परिवर्तन आपकी खुशियों को लेकर अच्छे रूप में आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो वहाँ पर जैसे हो ना, आपकी खुशी स्थिरता के रूप में आपको मिल पाए, तो परिवर्तन हो सकते कुछ इस तरीके के हों कि जिनमें आप कहोगे कि मालिक मेरी तो इच्छा ये थी, ये इस तरीके से परिवर्तन हो जाना चाहिए था ना। अब जैसा भी परिवर्तन हो पर आपको खुशी 100% मिलेगी, पर कभी कभी कहता है ना, थोड़े अलग रूप में मालिक अपने आधार पर आपके आज को और भविष्य को देख कर भी ना आपके लिए कुछ परिवर्तनों को करते हैं। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, है ना।
कि मालिक ने जो भी फैसला आपके लिया है ना वो अच्छा ही लिया है, जिसमें सिक्योरिटी है आपकी लाइफ की, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ है ना, ये अगर आपको सुनने को मिल रहा है, बहुत सारी बर्ड्स कबू अगर ये आपको देखने को मिल रहे हैं तो निहाल हो गए गाइस। इन दिनों में मोर भी दिखेंगे आपको, है ना। अब ज़रूरी नहीं है रियलिटी में दिखे आपको, वीडियो में भी हो सकते हैं आपको दिखेंगे, पर मोर दिखेंगे आपको एकदम पंख फैलाकर खुश होते हुए, है ना। मोर ये आने वाली खुशियों का संकेत देते हैं, ये उन परेशानियों के ख़त्म होने का संकेत देते हैं जिनमें आप कई सालों से बंधे हुए हो, है ना जी। तो ये कहा जा रहा है, और सिक्योरिटी को लेकर, है ना, अपनी लाइफ की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल डरना मत, मालिक ने वो भी आपके लिए कर रखी है। सक्सेस अगर फोकस कर लिया, देखो ये कार्ड भी ना बिल्कुल फोकस का है, ट्रस्ट का है, देखो कितनी पॉजिटिविटी है गाइस। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है, और जितनी भी सैडनेस थी, जितनी भी अस्थिरता थी, जितनी भी तकलीफ देने वाली चीज़, अब देखो लोग क्यों निकल रहे हैं आपकी लाइफ से तकलीफ देने वाले। एक चीज़ नोटिस करी आपने, 2024 से आपकी लाइफ में 2024 नवंबर, है ना, स्पेशली कह सकते हैं 10 नवंबर के बाद का समय आपकी लाइफ में ऐसा बना होगा होगा कि जहाँ पर जल्दी जल्दी परिवर्तन होना, इतने जल्दी परिवर्तन होना कि आपको संभलने का और सोचने का मौका ना मिले, और कुछ ऐसे बदलाव भी हुए होंगे जहाँ पर कुछ चीज़ें बड़े लेवल पर छूटना, लोग भी छूटे। नवंबर 10 नवंबर 2024 24, ये समय नोट कर लेना, इसके आसपास में हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण बना, सबसे बड़ा कारण बना, और सबसे बड़ी नींव की पत्थर आपके लिए साबित हुआ। जैसे कहा ना कि ये ऊर्जा वही ऊर्जा है गाइस, कि आप अपनी ऊर्जा को पहचान पाते हो तो ठीक है, वरना सिचुएशन को क्रिएट करके आपकी लाइफ में जो है ना उस ऊर्जा को पहचानने के लिए आपको बाध्य किया जाता है। और जैसे मैंने कहा ना कि या तो आपने भोग लिया है या फिर ये समय बना हुआ है, तो यहाँ पर रीडिंग अभी तक मैं ये कह रही आपने भोग लिया है, 2024 में भोगा है आपने, हुआ है ऐसा कुछ, हुआ है तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। क्या हुई है, या तो कुछ लोग छूटे हैं, कुछ लोगों से ऐसा डिस्टेंस मेंटेन हुआ, या किन्हीं लोगों की ऐसे सच्चाई सामने आई जो एक बार आपको बहुत बड़े लेवल पर ना आपके दिल दिमाग को बदल कर रख दे, ये चीज़ हुई है, ठीक है। दूसरा, कुछ स्थान का छूटना, कुछ शिफ्ट होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका शिफ्ट होना, ये हुआ होगा। या फिर मन का बदलना, जैसे मैं कह रही हूँ, ये हुआ होगा। या जॉब परिवर्तन होना आपका, अगर कोई एक जॉब कर रहे हो एक स्थान पर तो आपका ट्रांसफ़र हो जाना, ये चीज़ हुई होगी, है ना। कुछ बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में डेफिनेटली हुआ, या ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ की संघर्ष की स्थिति बनी, ये चीज़ भी हो सकती है। या कुछ ऐसे काम आपके सामने आ गए, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने आ गई जिन्हें निभाना, जिन्हें पूरा करना आपको आता ही नहीं था, बट एक ही बारी में आप पर इस तरीके से आ जाना कि आपको फिर संभालना है। लाइफ ने कुछ ही घंटे दिए होंगे आपको, है ना, आपकी लाइफ के बड़े फैसले लेने के लिए, बट वो फैसले भी आपके इतने सटीक में चले जाना गाइस कि लोगों का समय लग जाता है, महीनों लग जाते हैं सोचने में, लेकिन वो आपके लिए फैसले, कुछ ही घंटों में लिए फैसले इतने सार्थक साबित हो गए, क्योंकि ये आप पर मालिक की कृपा है, आप पर ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि आपका मन पवित्र है गाइस। आपकी अंतरात्मा ने हो सकता है पहले ही कह दिया होगा कि कुछ ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है जिसकी वजह से आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, और आप बहुत संभल कर चले हो, है ना। वही चीज़ अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आ रही है, क्योंकि आपने टावर को फेस कर लिया है, और इतनी अच्छी न्यू बिगनिंग आ रही है कि मैं क्या ही कहूँ गाइस। अब ऐसे दुख तकलीफ वगैरह संघर्ष वगैरह आपको झेलना नहीं है, बहुत शानदार तरीके की गाइस, कि पूरा तूफान निकलने के बाद में कितनी अच्छी शांति बनती है, सुकून बनता है। पता है, शून्य से शुरुआत हुई है आपकी, आपकी जर्नी ऐसी दिख गई है गाइस कि ऐसी चीज़ें आपने लाइफ में भोग ली है कि शुरू से शुरुआत आपने करी होगी, और ये चीज़ बताई जा रही है कि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में लिखी हुई है, और इतनी अच्छी सक्सेस इसी वजह से आपकी लिखी हुई है गाइस कि आप डिज़र्व करते हो, है ना जी।
क्योंकि पास्ट में ये जो भी समय बना ना, जैसे मैंने अभी बताया 2024 के आसपास का समय, उसमें एक चीज़ ऐसी हुई कि आपका किरदार, आपकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से लोगों के सामने आई ना, वो हैरान करने वाली थी। वो तो एक कहता है ना, एक शुरुआत थी गाइस। जैसे एक पूरी फिल्म का ट्रायल कहते हैं ना, कि वो बिल्कुल कुछ ऐसा था, प्रमोशन है ना, वो कुछ ऐसा था। लेकिन असल क्या आपकी लाइफ की कहानी है, वो अब आपकी लाइफ में जब भी ऐसा दुख बनता है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता है जो आपको एक कदम जंप दिलाकर और आगे बढ़ा देता है। और यही चीज़ आपकी लाइफ में अभी भी लिखी हुई है गाइस, कि आपकी लाइफ में तकलीफ तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी लाइफ का जंप, आपकी लाइफ में एक हैरान करने वाला आपका एक्शन है ना, आपका ड्रीम कोई ऐसा पूरा होना जो सबको चकित कर दे, सबको हैरान कर दे। एक चीज़ आपको कभी किसी ज्योतिषी ने ज़रूर कही होगी कि आप लाइफ में यश प्राप्ति बहुत करोगे, आप प्रसिद्धि बहुत पाओगे और आप धन बहुत कमाओगे। ये चीज़ कही है आपके साथ, आपको कही है किसी ने, क्यों कही है? आपका शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, मुझे ये पता है ना। आपके कोई संयोग ऐसा लिखा हुआ है जो आपकी एक एज निकलने के बाद में, एक सालों निकलने के बाद में किसी इंसान का हो ना, कि जब तक में सारे मुखौटे उतर कर आ जाए आपके सामने, एक भी मुखौटा बचा हुआ ना हो। जितने भी ज़्यादा शुभ चिंतक बता रहे हैं ना, उनकी सारी चिंताएं जो है वो आपके सामने आ जाए कि कितने चिंता करते हैं आपके लिए। और उसके बाद में आपका ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद में आपका असली किरदार सामने आना, हु आई एम, ये वाली बात। न केवल खुद को खुद पहचानोगे, दुनिया आपको पहचानेगी आप कौन हो, और खुद कहोगे अरे मैं ये ऊर्जा हूँ। आपके किरदार का जो खुशबू है ना, वो महकेगी गाइस। एक बार रीडिंग में मैंने कईयों बार कही, याद है आपको, कि जहाँ से आपको अपमान मिला ना, वहाँ से लोग आपको इनवाइट करेंगे, आपको इनविटेशन देंगे। और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ की कहानी जो है वो लोगों को बताओ। वो इस वजह से नहीं कि आपको सिंपैथी गेन करनी है, नहीं, वो इस वजह से कि लोगों को आपने सतर्क करना, लोगों को आपको हील करना, लोगों को आपको मोटिवेट करना है। आपका असल नियत कहता है ना, वो ये है। और जब किसी इंसान की इंटेंशन बहुत अच्छी होता है ना, उनका काम 100% सार्थक साबित होता है। आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ, ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल गाइस। ओके, पता है आज आपके साथ एक चीज़ हो रही होगी कि कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा होता है, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सीधे चलते चलते मेरा ध्यान जो है ना वो भटक जाता है ना, फोकस जो है ना वो नहीं लग पाता। ये ऊर्जा रही होगी आपके। आप ही वो इंसान हो जो और लोगों को इस मामले में हील करोगे। कब हील करोगे? जब खुद की आपकी ऊर्जा जो है ना वो बहुत बैलेंस में आ जाएगी। आपके मुश्किल से तीसरे चक्र पर अगर आपकी ऊर्जा लग गई ना, तीसरा चक्र आपका एक्टिव हो गया ना, आप उसमें भी बहुत कुछ कर लोगे। उसमें भी आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी सफलता आपकी लिखी हुई है। देखो होता क्या है, लोगों को अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चक्रास पर है ना, अपने हार्ट चक्र को भी ओपन करना होता है। मतलब स्टार्टिंग से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चक्र को एक्टिव करना होता है। आपकी पता है क्या लिखा हुआ है? तीसरे चक्र तक एनर्जी जाते ही आपकी लाइफ में परिवर्तन, आपकी लाइफ में एक सक्सेस, एक अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी चीज़ है, आपका विश्वास को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ा गया है। तो जब तक आपकी लाइफ में आपकी कोई भी खुशी, कोई भी अचीवमेंट आपको मिलेगी नहीं ना, आप शांत नहीं होने वाले हो। तभी आप अपने रिकॉर्ड तोड़ोगे गाइस। आपको खुद को ऐसा लगता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट आपको कर दी है, तो अगर आपका मान रखना है तो ईश्वर रखेंगे, है ना। आपकी इज्जत बढ़ानी है तो वो मालिक बढ़ाएंगे। और आप चाहते हो कि आपके ही हाथे से कुछ ऐसा काम मालिक करवा दे कि वो लोग उसे इग्नोर ना कर पाए, और वही चीज़ बन रही है गाइस, है ना। आपको सेंटर में लेकर आकर आपका कोई ड्रीम पूरा करवाना, या कोई ऐसा काम आप करोगे जहाँ पर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग कहेंगे हमें पता था आप कर लोगे। और आप उन्हें गौर करके देखोगे कि पता है कितनी इंसल्ट करी थी। खैर वो बात जाने दो गाइस, वहाँ पर फॉरगिवनेस रखना। अगर उन्होंने आपको ये एक ट्रिगर नहीं दिया होता ना, तो ये आप यहाँ एनर्जी तक नहीं पहुँच पाते। आप ये दिमाग में रखना
कि वो भी आपकी सफलता का कारण बने हैं। भले आपको दुख दिया, अगर वो दुख नहीं देते तो आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहते। कम से कम उन्होंने आपके कंफर्टेबल जोन को तोड़ने की कोशिश करी, और ये टूटना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं टूटता तो आप अखंड नहीं बनते गाइस। तो आपके तीसरे चक्र पर जैसे ही आपकी ऊर्जा आती है, आपका ना केवल फैसला सही जाएगा, बल्कि कोई बहुत बड़ी सक्सेस या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आप प्राप्त करोगे। और आप दूसरे लोगों को भी हील करने में उनके फैसले सही जाए, उसके लिए भी आपकी हीलिंग रहेगी गाइस। आप हीलिंग का बहुत बड़ा सोर्स बनने वाले हो। और कोई बहुत बड़ा जश्न की तैयारी आप करो गाइस, कोई बहुत बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी आप करोगे। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 5-10 मिनट के लिए शांत अवस्था में बैठो, आलती पालती लगा कर बैठो, प्रकृति से कनेक्ट होने की कोशिश करो। कोई आइडिया हो सकता है आपको मिल जाए, है ना, या आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो जाए कि कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर लो कि किसी न किसी इंसान स्थिति के बहाने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ में आप यहाँ हो और ये जश्न है। इतनी सी दूरी है गाइस, इतना सा सेलिब्रेशन में दूरी है। बस आपकी ऊर्जा का सकारात्मक होना और चुंबक की तरह उसे अपनी लाइफ में खींचने से संबंधित बात चल रही है। कर सकते हो तो कर लो, लाइफ बदल जाएगी। आपको सक्सेस मिलेगी ना, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ी। जैसे सूर्य को कोई इग्नोर नहीं कर सकता ना, बिल्कुल वैसा। और आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, जिद्दीपन, अगर किसी चीज़ को करने को लेकर है तो उसमें जिद्दीपन आना, ये है ना। हैप्पी फैमिली गाइस, बिल्कुल आप बहुत अच्छी ऊर्जा हो गाइस, बहुत शांत, बहुत अच्छी, बहुत शुभ ऊर्जा हो। और शायद आप पर यही ब्लेम लगे होंगे कि आपकी ऊर्जा का नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। झूठे आरोप, झूठी बातें आप पर बहुत ज़्यादा लगी होगी, या रिश्ते नातों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे गाइस। हैरान करने वाली चीज़ क्या है, अगर रिश्ते नातों को, परिवार को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरीके की परेशानी थी ना, वो परेशानी का ख़त्म होना, पूरी तरीके से ख़त्म होना, और रिश्ते नातों में भी सुधार होना, है ना, हैप्पीनेस आना, कोई परेशानी नहीं, कोई आपको परेशान ना करे, टेंशन ना दे, ऐसी चीज़ भी आपके लाइफ में होने वाली है। नंबर 4 की एनर्जी है गाइस, इसमें भी स्टेबिलिटी का आना, है ना। रिश्ते नातों में अगर आपने कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देखी, आपने ये देखा है कि परिवार के लोगों से भी आपको तकलीफ हुई है, वो भी आपको समझने की कोशिश नहीं करते, आपको तंग करते हैं या कहीं ना कहीं मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं, या एक होता ना कि परिवार से, कुटुंब से किसी इंसान को खुशी ना मिलना, वो चीज़ अगर आपके साथ हुई है अभी तक में, तो उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा गाइस। ऐसा परिवर्तन क्या, है ना, कि बस आपकी ऊर्जा जो है ना एक्टिव होने से संबंधित है। जब तक एक्टिव नहीं हो रही है ना, तो कोई ना कोई रीज़न बन रहा है, कभी मित्र बन रहे हैं, कभी परिवार बन रहे हैं, कभी आजू बाजू के लोग बन रहे हैं, कभी कोई बन रहा है। ये नेगेटिविटी अलग अलग रूपों में इफेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप धराशायी हो जाओ। पर यही ट्रिगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस लाकर आपके तालमेल को ठीक कर सकता है, अगर आपकी ऊर्जा और ज़्यादा पॉजिटिव होगी, इस नेगेटिविटी को हावी ना होने दे अपने पर, तो ये बदलाव निश्चित है। तो ये चीज़ आपकी हैरान करने वाली होगी, है ना। आपकी ऊर्जा क्रिएट करने वाली है, विनाश करने वाली नहीं है। दोनों में फ़र्क है गाइस। और यही विपरीत चीज़ें आपको सुनने को मिली होगी कि आपको रिश्ते संभालने नहीं आते, आपने लोगों के लिए कभी कुछ त्याग समर्पण नहीं किए हैं, आपने अपनों के लिए कुछ नहीं किया है। ये उल्टी चीज़ें उल्टा सुनने को मिली होगी आपको। जबकि आपकी ऊर्जा बिगाड़ा करने वाली नहीं है, आपकी ऊर्जा बनाने वाली है, क्रियान्वित करने वाली है, रिकवरी की मांग करने वाली है। ओके, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, थर्ड चक्र आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल कैमियल, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल। जस्ट कहाँ है गाइस, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, और बहुत धैर्य रख भी लिया, मैं दोनों ही बात कह रही हूँ, है ना। आपके थर्ड चक्र जैसे ही एक्टिव हो जाता है, उसके बाद में कुछ ही समय में आपका फोर्थ चक्र एक्टिव हो जाएगा। और जैसे फोर्थ चक्र एक्टिव होता है, खुशियाँ खुद आपकी लाइफ में दस्तक देगी, आपको पीछे 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 भागने की कतई आवश्यकता नहीं। आपने इमोशनली सपोर्ट के लिए लोगों के सामने, कहते हैं ना, अपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिरा दिया। सच्ची कह रही हूँ, आज मुझे यही शब्द काम में लेना चाहिए
कि आप अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा दे, लेकिन आपको वो वैल्यू बराबर में नहीं मिली। वो कप्स, टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी होती है ना, वो बराबर में आपको नहीं मिली। लोगों ने आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपके संवेगों को समझने की, आपके भावों को समझने की कोशिश नहीं करी, और उल्टा और ज़्यादा आपको ऐसा बुरा फील कराना, जिसमें एक कहता है ना सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, है ना, गैर वाली एनर्जी आपको फील करवाई होगी। वो चीज़ों का निकलना गाइस, और अब फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल की एनर्जी का आपका मन इतना खुश होना, आपका दिल इतना खुश होना। ये चक्र आपका जैसे ही एक्टिव होता है ना, आपका सब्र समझ लीजिए कि जीत गया। फिर आपको खुशियों का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, खुशियाँ खुद आपकी लाइफ में अपने आप आकर्षित हो जाएगी। देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ और इतनी अच्छी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, और जो मैंने रीडिंग में अभी कहा भी था कि बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ें आएंगी, और ये आ रही है। हो सकता है बहुत धीरे धीरे आ रही हो आपको, बट आ रही है। ओके, ये देखिए, कम्युनिटी के पास में ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। इसका मतलब क्या है? ये अंत, ये जब तक आप नहीं भोगते ना, ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में नहीं आता गाइस। समझ रहे हो? और इसकी वजह से ना आप जैसा हो ना कि आपने अपने दिल को समेट कर रख लिया, किसी पर बिलीव नहीं करना, है ना, या कुछ भी अच्छी चीज़ लाइफ में आ रही हो ना तो उससे डरना, कोई सेलिब्रेशन आ रहा हो तो उससे डरना, अब वो वाली चीज़ नहीं है गाइस। ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई है, और इस पर आपने विक्ट्री पा ली है ना? ओके, अब आपके खुशियों के लिए रास्ते ओपन होंगे गाइस, आपके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। और चाहे कोई कितना भी आपके मार्ग में बाधा क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई भी आपके मार्ग में बाधा क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आपको खुद को प्यार करने की आवश्यकता है गाइस, सेल्फ लव करने की आवश्यकता है, खुद को हील करने की आवश्यकता है। आपका कहीं ध्यान जो है ना, आपका ध्यान जो है ना, वो नेगेटिव बातों पर मोस्टली ज़्यादा चला जाता है। थोड़ा सा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है आपको। आपके पंख सुनहरे हैं गाइस, बट आपको पता भी नहीं है। मालिक ने आपको दे रखे हैं, और खूब मान सम्मान का मिलना, ये आशीर्वाद आपको दे रखा है, बट ये आपको पता नहीं है गाइस, है ना? तो इसी के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं। नंबर 6, डबल 6 और ट्रिपल 6 जब जब आपको दिखना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि अगर कोई रास्ते आपके लिए बंद हुए हैं, तो वो दुख के रास्ते बंद हुए हैं, और अगर रास्ते खुलेंगे तो वो आपकी खुशियों के रास्ते खुलेंगे। ठीक है ना जी? देखिए गाइस, अभी जस्ट कहा, ये भी नंबर 6 के एनर्जी बना रहा है कि 6 डबल 6 आपको हो सकता है, ट्रिपल 6 हो सकता है आपको नज़र आए। तो ये तो कारण ही यही है गाइस, आपको अप्रिशिएशन दिया जाना, आपके मतलब आपके यश मान सम्मान में वृद्धि करना, आपको ऐसी पहचान देना कि जहाँ पर मतलब आप सेंटर में आए गाइस, और आप लोगों के लिए आइडियल बने, और आपके रंग रूप में भी मतलब इतना निखार आना। जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी इंसान का समय अच्छा बन जाता है ना, तो सबसे पहले उनकी चेहरे की आभा जो है ना, वही बता देती है। आपका चेहरा चमकने लगता है, आप में एक आकर्षण क्षमता आने लगती है गाइस, आपकी बात करने का तरीके में इतना प्रभाव आने लगता है कि लोग आपको सुनना, आपको समझना, आपकी बातों पर ध्यान जाना, ये ज़्यादा होता है ना? लोग आपकी कॉपी करना, आपके पहनावे की कॉपी करना, ये चीज़ हो रही है होती है। अगर ये चीज़ होना स्टार्ट हो गई है, तो आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है गाइस। तो आपको एप्रिसिएशन खूब मिलेगी, और इसी को लेकर स्ट्रैटेजी चल रही है गाइस कि जिस इंसान की सबसे ज़्यादा निंदा हुई है, उसी इंसान का सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना, है ना? लोग आपको आइडियल मानेंगे गाइस, और ये चीज़ होना शुरू हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिस तरीके से आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हुई, जिस तरीके से आपने एक्शन लिया, और जिस तरीके से आपने इन सिचुएशन के साथ डील की है ना, वो काबिल तारीफ है गाइस। जो अगर किसी व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा झुंड होता है, कुनबा होता है ना, तभी वो नहीं कर पाते जो आपने अकेले रहकर, अकेले खड़े होकर भी कर लिया।
ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस गाइस, आपकी सफलता इस तरीके से शोर मचाने वाली है। समय ने एक चीज़ की मांग आपसे बहुत ज़्यादा की है कि कई सारी स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनी होगी जहाँ पर आपको ये कहा गया होगा कि आप चुप रहिए। आपने अभी आपका समय ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बोलना है, आपको चुप रहना, आपको सहना है। और यही चीज़ आपकी एक घुटन भर गई कि स्थितियाँ ऐसी बनती है कि मुझे कुछ कहना भी नहीं है और झेलते रहना है। यानी अत्याचार को झेलने वाला समय आपका बहुत ज़्यादा बना था। लेकिन अब क्या है, अब आपकी सफलता शोर मचाएगी और आपकी जो वो घुटन थी ना, एक पेन था ना, वो आपके कर्मा में है ना, आपकी मेहनत में, आपके आपके समर्पण में इस तरीके से उसका त्याग और त्याग लगा है कि वो सफलता के रूप में उठ कर आ रहा है। तो आपकी सफलता अपने आप शोर मचा रही है। इस वजह से आपको उस समय में धैर्य रखने के लिए कहा गया। आपको ये कहा गया आप अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग मत कीजिए। वही गुस्से को, अपनी उसी ऊर्जा को अपने सदुपयोग के लिए काम में ले लें, है ना? तो वही चीज़ देखो आज आपकी सफलता के शोर के रूप में आपके काम कर रही है। तो इसी वजह से गाइस कहा ना कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपका प्रकाश, आपका तेज इतना अच्छा होगा कि लोग आपसे दिल से जुड़ेंगे और बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड आया ना, आप खुद लोगों को ये कहोगे कि आप खुद को अहमियत दोगे तो लोग आपको अहमियत देंगे। और मेरी लाइफ में परिवर्तन तभी से शुरू हुआ है, ये चीज़ आप खुद लोगों को कहोगे गाइस। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस कितनी प्रबल और कितनी स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, इतनी अच्छी सफलता का मिलना बहुत कम लोगों को मिलती है, इतना झेलने के बाद में, है ना? ये विक्ट्री, लास्ट का कार्ड ही विक्ट्री का आया का, इसमें क्या ही कहूँ, है ना? यिन यांग की एनर्जी, इतना प्यारा संतुलन है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई कि संतुलन नहीं है, और यहाँ पर क्या आया कि संतुलन आएगा आपके लाइफ में। खुशियों के रास्ते खुलेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण लाइफ का होना। ये इतने प्यारे कार्ड गाइस। डोर टू स्पिरिट, विक्ट्री, यिन यांग, डोर टू वैल्यू, अप्रिशिएशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, द टेम्पल पाथ, आपके मनोकामना का पूरा होना। मैं क्या कहूँ कार्ड। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, खुश रहने की कोशिश करो। आपके करियर को लेकर भी मालिक ने बहुत अच्छा सोच रखा है, आपकी विक्ट्री बनी हुई है ना? तो जिस तरीके की गाइडेंस आपको मिलती है, जिस तरीके से आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करती है, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिलीव रखिए गाइस, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। गो विद द फ्लो, चलो, मालिक पर ट्रस्ट रखो। सब आपकी लाइफ में अच्छा होना लिखा हुआ है और खूब आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। आज कोई आपकी निंदा कर रहा है, करने दो। चेहरे याद रखना, नाम याद रखना, करना हमें कुछ नहीं है, कोई बदला नहीं लेना है। यही लोग जो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना आपको गलत साबित करने का, गलत कहने का, यही लोग सबसे पहले आकर, भागते आकर आपकी ना तारीफ ना कर दे तो बता देना, आपकी प्रशंसा ना करे तो बता देना, है ना जी? तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। समय बहुत प्रबल और अच्छा बना हुआ है, विक्ट्री का समय बना हुआ है, संतुलन का समय बना हुआ है, जो आपकी लाइफ में स्थिरता और स्टेबिलिटी लेकर आएगा और आपको एक नई पहचान देगा। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।